हेलो एवरीवन। तो आप लोगों का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम है एसएससी सीएचएसएल का वो भी यहाँ पर समाप्त हो चुका है। एंड फर्स्ट शिफ्ट का मैंने एनालिसिस आप लोगों को करवा दिया था सारे जेन्युइन क्वेश्चंस का। एंड फिर से यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चंस मैं जेन्युइन करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। 4 जुलाई का आपका सेकेंड शिफ्ट का एनालिसिस है और आपको बस इतना ही करना होता है कि आपको वीडियो को लाइक करना होता है, शेयर करना होता है, जिससे कि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट की शुरुआत करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा गया कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने कितने मौलिक कर्तव्य सुझाए थे। देखिए ये क्वेश्चन आपका सीपीओ में अभी पूछा गया है, जो आपका एग्जाम हुआ है ना 27 से लेकर के 29 तक, उसमें ये क्वेश्चन आपका पूछा गया। तो कुल 8 मौलिक कर्तव्य इसमें सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने सुझाए हुए थे। तो ये 8 इसका राइट आंसर था। अभी हाल में सीपीओ में भी आपका पूछा गया है। और इसमें क्या था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति में जो लोग कितने शामिल थे, तो 12 सदस्य शामिल थे। ये चीज़ भी याद रखना है। बाकी 42वां संविधान संशोधन हुआ जाकर के 1976 में, तब जाकर के इसमें क्या हुए थे 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। लेकिन इसने कितने सुझाए थे, तो 8। सीपीओ का भी क्वेश्चन है। देखिए कितना क्वेश्चन रिपीट होता है। आप लोग मानते नहीं कि क्वेश्चन रिपीट होता है, तुरंत के तुरंत ही रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि वृद्धेश्वर मंदिर किसने बनवाया हुआ था। तो वृद्धेश्वर मंदिर की मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये राजा राज प्रथम के द्वारा बनवाया गया था। यहाँ पर राजा राम जो फर्स्ट है इन्होंने बनवाया हुआ था। तो राजा राम जो फर्स्ट थे इन्होंने बनवाया हुआ था। ऑलमोस्ट जो है जो कि चोल डायनेस्टी से आते हुए थे, यानी कि इसी को इसीलिए हम क्या बोलते हैं, वृद्धेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर भी बोलते हैं आपका, उसके साथ वृद्धेश्वर मंदिर भी बोलते हैं। और ये आपका बिल्ड हुआ था 1003 से लेकर के 1010 तक ये आपका बिल्ड किया गया था। तो ये चीज़ याद रखना है। और ये तंजौर में है, ये भी कई बार इसकी जगह भी पूछ लेते, तो तंजौर में है आपका। तो चोल डायनेस्टी में आपका बनवाया हुआ था राजा राज फर्स्ट के द्वारा। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है कि जो अटल सुरंग है वो किसको जोड़ती है। तो देखिए अटल सुरंग की मैं यहाँ पर बात करूँ कि ये किसको जोड़ती है, तो ये आपकी मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है। यानी कि मनाली और जो लाहौल स्पीति है इसको जोड़ती है, आपको याद रखना है। तो यहाँ पर मनाली और लाहौल स्पीति आपका राइट आंसर था। जिन दोनों को जोड़ने का जो काम करती है वो अटल सुरंग करती है। देखिए वॉइस को लेकर के थोड़ा मैं घर पर नहीं हूँ, तो इनकन्वीनियंस हो सकता है आपको कि आपको वॉइस इधर उधर की आ रही है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेंगे। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों तक मेरी ही वॉइस जाए। अगर वहाँ पर जाती है तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर मैनेज करेंगे। नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन जो यहाँ पर सेकेंड शिफ्ट का पूछा गया था वो ये क्वेश्चन था कि आईसीसी T20 पुरुष विश्व कप किसने होस्ट किया हुआ था। देखिए ये तो ऑलमोस्ट सभी लोगों को पता होगा, क्योंकि इसका अभी आपका फाइनल हुआ था 29 जून को और सबने देखा भी था। तो यूएसए आपका यूएसए हो गया और जो वेस्ट इंडीज था, इन दो कंट्रियों ने होस्ट किया हुआ था यहाँ पर मिल करके, जिसको जॉइंट होस्टिंग बोलते हैं। जैसे कि आपका 2011 का जो वर्ल्ड कप था हमारा, तो वो हमने बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ में होस्ट किया था। तो यूएसए और वेस्ट इंडीज ने होस्ट किया है। और फाइनल जीता किसने आपसे पूछे, तो फाइनल भारत ने जीता हुआ है एंड हराया हुआ है साउथ अफ्रीका को। इससे पहली बार कब जीता हुआ था, तो जब हमारे T20 वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी 2007 में, तब हमने पहली बार जीता हुआ था। और 17 साल बाद फिर से हमने साउथ अफ्रीका को हरा करके T20 का खिताब अपने नाम कर लिया है। बाकी 2023 का जो आपका मेंस का आपका आईसीसी वर्ल्ड कप था वो हम लोग नहीं जीत पाए थे, उसका विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा हुआ था और हम लोग हार गए थे। और उसकी जो मेजबानी है वो इंडिया में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है, करंट का क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका कई बार आया कि हॉकी जो विश्व कप है 2023 ये किस शहर में आयोजित हुआ था। देखिए यहाँ पर मैं बात करूँ तो जो हॉकी आपका हुआ था, तो हॉकी का आयोजन आपका भुवनेश्वर में हुआ था। अगर आपसे सिटी ही पूछी जाए तो आपका भुवनेश्वर में इसका आयोजन हुआ था, भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। और भुवनेश्वर के साथ में क्या है कि आपका उड़ीसा में आपका आता है, तो उड़ीसा में हमारा आयोजित हुआ था। एंड इसका जो विनर रहा हुआ था, मैं इसकी बात करूं तो विनर रहा हुआ था इसके में जर्मनी जो है इसका विनर था। जर्मनी के साथ में जो है बेल्जियम इसका उपविजेता रहा हुआ था। ये चीज़ भी आप लोग याद रखेंगे। यहाँ पर थोड़ा लिखने में इश्यू आ रहा है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज कर लेंगे। तो इंडिया का जो यहाँ पर जो हॉकी वर्ल्ड कप 2023 था, इसका जो होस्ट करने वाली कंट्री थी वो इंडिया था, जो कि उड़ीसा स्टेट में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है
सार्क का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया था कि जो सार्क होता है उसका फुल फॉर्म क्या है। तो सार्क का आपको पता ही होगा कि एक तो सार्क एस से आपका साउथ हो जाता है, साउथ आपका हो जाता है साउथ एसोसिएशन आपका रीजनेबल कॉरपोरेशन जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, जिसकी स्थापना आपकी 1990 आपका 85 में जिसकी स्थापना करी गई थी। एंड इसका जो हमारा आपका बात करूं कि इसका जो आपका मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो वो हमारा काठमांडू में है। तो ये आपका फुल फॉर्म यहाँ पर पूछा गया था। तो साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ने आप लोगों ने मैच कर लिया होगा, बस ए से आपको ध्यान रखना था कि एशियन एसोसिएशन होता है, बाकी तो आप लोग खुद ही मैनेज कर लेंगे। देखिए सारे क्वेश्चंस का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप दोनों पर देते हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, तो वहां से जाकर के सबको जुड़ जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सत्रिया डांस से रिलेटेड कुछ आपका पूछा गया था। देखिए सत्रिया की मैं बात करूं तो असम से इसका रिलेशन है, और कुल जो 8 शास्त्रीय नृत्य हैं हमारे उसमें जो सबसे लास्ट में आपका शामिल हुआ था वो वर्ष 2000 में हुआ था। वो यहाँ पर आपका सत्रिया ही था सबसे लास्ट में शामिल होने वाला। एंड इसके जो जनक थे वो थे शंकरदेव, अगर वो भी आपसे पूछे। बाकी कोई व्यक्ति आपको जिनके लास्ट में बोर बयान लिखा हुआ आता है या जतिन गोस्वामी आपसे पूछ लिया जाए तो उनका भी रिलेशन सत्रिया से होता है। तो सत्रिया से आप लोग इतना याद रखेंगे। असम का था आपका स्टेटमेंट दिया हो या कुछ डिफरेंस इसमें दिया हो तो वो आप लोग देख लेंगे। नेक्स्ट एक आपका दशहरा से पूछा गया था कि किस हिंदी या बंगाली आपको महीना दिया हुआ था, किस महीने में मनाते हैं, तो अश्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए हिंदी महीने के त्यौहार आपसे पूछे जाते हैं, तो जो दशहरा होता है वो अश्विन में मनाते हैं, जो होली होता है उसको फाल्गुन में मनाते हैं, जो दीपावली होता है आपका उसको कार्तिक में मनाते हैं, ये याद रखना है। रक्षाबंधन आपका होता है श्रावण मास में मनाया जाता है। रामनवमी और हनुमान जयंती आपके चैत्र में मनाए जाते हैं, तो इनको याद रखना है, जो कि ऑलमोस्ट पूछे ही जाते हैं यहाँ कहीं ना कहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आगे आता है। दशहरा मैंने बता दिया आपको, सारे और भी इसके साथ साथ बता दिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था कि नंदा देवी नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, तो यूके यानी कि उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, जहाँ पर नंदा देवी आपका नेशनल पार्क स्थित है। नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व भी है, ये भी पूछते हैं। बाकी सबसे पुराना जो आपसे अगर पूछा जाए राष्ट्रीय उद्यान कौन है, तो वो है हमारा जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट जो है वो सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है, और जिम कॉर्बेट की मैं बात करूं तो वो भी आपका यूके में ही है, उत्तराखंड में, और उसी का नाम बदल के नाम जो रखा गया वो रामगंगा। तो ये भी आपसे स्टार्टिंग में जब बदला गया तो कई बार पूछा गया। तो जिम कॉर्बेट पूछता है, या रामगंगा नेशनल पार्क आपसे हो गया, नंदा देवी हो गए, ये आपके उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपका परक पूछा गया था। देखिए परक में आर का यहाँ पर मतलब पूछा गया था, तो आर की मैं बात करूं तो आर का मतलब होता है रिव्यू, ये आपको याद रखना है। आर का मतलब यहाँ पर रिव्यू था। पी से आपका परफॉर्मेंस होता है, ए से आपका असेसमेंट होता है, आर से आपका रिव्यू होता है, ए से आपका एनालिसिस होता है, के से आपका नॉलेज होता है, और एस से आपका होस्टलिक होता है। तो परफॉर्मेंस, असेसमेंट, रिव्यू, एनालिसिस, नॉलेज, होस्टलिक, ये आपका इसका फुल फॉर्म होता है। तो रिव्यू जो है यहाँ पर आर का आपसे पूछा गया था, तो रिव्यू राइट आंसर था इसका। बाकी देखिए लाइक एंड शेयर आपको जरूर करना है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हर शिफ्ट का जो है एनालिसिस कंप्लीट यहाँ पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट आगे हमारा क्वेश्चन आता है यहाँ पर, एक कुछ आपका रिलेशन कुछ ग्रामीण जो बैंक होते हैं रूरल वाला, इससे रिलेटेड कुछ पूछा गया था कि जो ग्रामीण बैंक होते हैं, देखिए इसका स्थापित करने का उद्देश्य पूछा था या आपसे कुछ और पूछा गया था। तो सबसे पहले ये आपके मुजफ्फरनगर यूपी में जो इस्टेब्लिश करी गई थी, और इसमें क्या होता है कि जो गरीब लोग होते हैं उनको एक तो ऋण देना, यानी कि इनको ऋण देना इसकी प्रायोरिटी होती है ग्रामीण बैंकों की। एंड उसके साथ साथ और क्या इसकी प्रायोरिटी होती है, तो वो बनती है जाकर के यानी आपको गरीब लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना। ऐसा कुछ क्वेश्चन था। देखिए कुछ क्वेश्चन में अगर चेंजेस हैं, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ सारे क्वेश्चन आपको जेन्युइन कराऊं, तो ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि क्या करना है, कि ऑलमोस्ट जो है चीज़ें आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जिससे कि सारे लोगों को, जो लोग बाद में आए तो उनको क्वेश्चन पूरे मिल जाएं, और वही सारे क्वेश्चन हम जो है आपको पीडीएफ में मिला करके देंगे, सारे क्वेश्चन कंबाइंड करके। तो टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से भी आप लोगों को जुड़ना है। कर्नाटक संगीत में आपका टेम्पो का मतलब पूछा गया था। देखिए ये क्या होता है, लय होती है एक्चुअली, टेम्पो को लय पूछे जाते हैं, और यही आपका जो क्वेश्चन है लय क्या हो आपका, ये पहली बार नहीं पूछा गया, ये PYQ में भी पूछा गया, यानी कि लय की गति धीमी या तेज जो होती है वो लय कहलाता है, उसी को टेम्पो बोलते हैं। तो ऐसा ही कुछ आपको ऑप्शन में दिया होगा। एंड ये क्वेश्चन मैं पहले देख चुका हूँ PYQ में। तो PYQ से क्वेश्चन अभी जितने मैंने बताए 1-2 को छोड़ करके 1 या 2 क्वेश्चन आपके नए होते हैं।
तो वही आपके होते हैं, बाकी PYQ से ही होते हैं। और एक क्वेश्चन कुछ आपका ऐसा था कि किस आपके CM के यानी कि कोई मुख्यमंत्री थी जिनकी अप्रैल में डेथ हुई थी। तो देखिए ऐसा ऑप्शन नहीं मिला है, लेकिन अप्रैल 2023 की मैं बात करूं तो पंजाब के मुख्यमंत्री जो रहे हुए थे प्रकाश सिंह बादल, उनकी मृत्यु हुई थी 95 वर्ष की उम्र में। तो हो सकता है उससे पूछा हो, तो जो भी पूछा हो आप लोगों को बताना है। एंड वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना है चैनल को, और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए। देन गो एंड मस्ट ज्वाइन देम।